इन बेज़बां किताबों से, न पूछ वक्त की इन बेज़बां किताबों से। सुनो अज़ां की आवाज़ तो समझो हुसैन जिंदा है, और हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज ना हो। हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज ना हो, और हुसैन वालों की कोई कज़ा नमाज ना हो। सब अपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमाज मोमिन की पहचान है, नमाज मोमिन की मेराज है। बेशक आज बहुत बिजी दिन है, आज इतनी बड़ी शहादत है, लेकिन आज हम जिस इमाम का तज़किरा कर रहे हैं ना, यहाँ सब जानते हैं कि वो आबिद है, जिनका लक़ब आबिद है। 4 साल की 2 साल की उम्र से इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है कि आबिद का लक़ब इबादत का पैकर, जो इबादत में मशगूल रहने वाला, इसलिए मौला सज्जाद को लक़ब आबिद मिला। सब पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने अभी क्या कहा कि हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज ना हो, और हुसैन वालों की कोई कज़ा नमाज ना हो। तो अगर इमाम को मानने वाले हैं तो ये भी जान लें कि नमाज इनसे कभी जुदा नहीं हो सकती है। आज करबला को आबाद इसीलिए किया गया है कि नमाज ऐसी चीज है कि जब इंसान देखिए, नमाज से कितने फायदे भी होते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आज बहुत बिजी दिन है, सबके पास मजलिसें हैं तो भी नमाज, आज जो कोरोना वायरस जैसी वबा है, लोग बार बार हाथों को धुल रहे हैं, बार बार मुंह को धुल रहे हैं, बाहर जाके आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फेस पे मास्क लगा रहे हैं, हर तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारा जो सबसे बड़ा अमल है नमाज, और नमाज से पहले हम करते हैं वजू। अगर कोई दिन भर बावजू रहेगा तो यकीन मानिए कि उसमें तो कभी भी ये वबा छू ही नहीं सकती। वजह क्या है कि जब आप वजू कर रहे हैं, 5 वक्त नमाज है, 3 बार हम हाथों को धुल रहे हैं, मुंह को धुल रहे हैं। अब आज लोग दुनिया परेशान है, हाथों को धुले जा रहे हैं, जबकि कुरान ने पहले ही परवरदिगार ने जिक्र कर दिया था कि नमाज पढ़ो। हो सकता है खुदा ये भी कर सकता था मैं नमाज पढ़ूं, वजू नहीं कहता, लेकिन खुदा जानता था कि वजू तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हमने वजू किया, 5 मरतबा हमारा चेहरा साफ हुआ। 5 मरतबा हुआ कि नहीं? अगर 3 मरतबा कर रहे हैं, और हुक्म है कि अगर इंसान पूरे बावजू भी रहे तो और सवाब की बात है। यहाँ तक कि हुक्म है कि अगर आप सोते भी हैं वजू करके तो आपकी पूरी रात इबादत में जाती। कितना मेहरबान हमारा खुदा है कि वजू कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन सवाब किसको मिल रहा है, हमें दे दे रहा है कि वजू हमने किया, लेकिन सवाब पूरी चीजें हमारे अंदर लिखा है। वजू कितना छोटा सा चीज है, छोटा सा अमल है, हाथों को धो लिया। अब जब हम करेंगे तो हमारे साथ बच्चे करेंगे। अब नमाज की जरा अहमियत सुन लीजिए कि सबसे पहली बात कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते हैं कि अगर किसी मोमिन की जिंदगी में एक नमाज भी कबूल हो गई, तो हमको पता नहीं कौन सी नमाज कबूल हो गई, यही कहते हैं कि अगर किसी मोमिन की नमाज कबूल हो गई गोया उसके सारे अमाल कबूल हो गए। अब आप कहेंगे कि भाई नमाज पढ़ने वाला बहुत सा इंसान ऐसे होते हैं कि भाई नमाजी तो है लेकिन ज़बानी नमाजी है माज़रत के साथ। तो रसूल कहते हैं कि जो असली नमाजी होगा वो नमाजी के साथ साथ परहेजगार भी होगा। किन चीज़ों से परहेजगार? ये नहीं कि भाई मैं तो परहेजगार होगा, किन चीजों से परहेजगार होगा? कभी भी किसी भी यतीम का हक नहीं छीनेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलने से परहेज करेगा। सब पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिहाद पसंद है। कैसा जिहाद कि देखिए, हम नॉर्मल डेज घर में जब रहते हैं तो ऑलरेडी हम नमाज पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो नमाज नहीं पढ़ता होगा। अगर अब नमाज हमारी कज़ा कब होती है? नमाज कज़ा भी तब होती है कि जब मुसलसल माह मुहर्रम आ जाता है। अरे फला मस्जिद से फला मस्जिद चले गए, फला मस्जिद से, जो पढ़ता है उसकी बात नहीं कर रहे, तो भाई इशारा पकड़ करके जाके ना, हम तो पूरी मस्जिद पढ़ते हैं, पूरी नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद भी करते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन बच्चियों के लिए कह रही हूँ जिन पे अभी नमाज वाजिब भी नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा वक्त नहीं लोगे। अब मुझे ये बताइए कि जब हम माह मुहर्रम आता है तो एक मजलिसों से दूसरे मजलिस से दूसरे मजलिस, उस वक्त जो नमाज पढ़ता है, याद रखिए कि उसकी नमाज का अलग सवाब है। आप सोचेंगे कि भाई नॉर्मल डे नमाज का भी वही सवाब होना चाहिए, नहीं। खुदा को जिहाद पसंद है। कैसा जिहाद कि अगर मुझे इतना बता दीजिए, आपके घर कोई मेहमान आ जाए
और आप कहें कि जरा देर रुक जाओ, कितना बुरा लगेगा उसको, भाई रुक जाओ मैं भी थोड़ा काम करके आ रही हूँ, फिर भी आपको बात नहीं कर रहा, फिर थोड़ी देर बाद आप रोक देंगे तो आपको कितना बुरा लगेगा कि भाई जब मैं रोज आता था तब तो ये बड़ा मुझे इम्पोर्टेंस देते थे, आज जब मैं आया तो बड़ा मुझे वो कर रहे, भाई हमारा खास मेहमान होगा तो बुरा मानेगा ना। अब एक मर्तबा एक शख्स गए और जाने के बाद किसी दावत में गए और आने के बाद बड़े गुस्से में हैं। अब किसी ने पूछा कि भाई गुस्से में क्यों हो, तो वजह सबकी चाहती है, बस 2 मिनट, ज़्यादा बड़ा वाकया नहीं, छोटी सी बात है पेश कर दो अपनी कि नमाज की अहमियत क्या है। और नमाज 2 तरीके से होती है, एक होती है खूबसूरत नमाज और एक होता है कि बस हमें फ़र्ज नमाज होती है कि जो हमें फ़र्ज कर देना है। अब आए बड़ा गुस्सा हो गए, झिझक रहे हैं, जौजा ने पूछा क्या हुआ, खाना नहीं मिला? नहीं खाना तो मिला। फिर जौजा ने पूछा क्या खाने में कुछ कमी हो गई थी? नहीं खाने में कमी भी नहीं थी। अच्छा तो क्या खाना गरम नहीं मिला? नहीं खाना तो गरम दावत में था। अब किस बात से तुम परेशान हो? उसने कहा कि मुझे ये बुरा लगा कि खाना भी दिया, गरम भी दिया, लेकिन जब सारे मेहमान चले गए तब उसने आके मुझे पूछा यही है आपकी नमाज कि जब आप नॉर्मल डेज में आप वक्त पे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मजलिसों का सिलसिला या किसी और या आपके घर में दावत हो या शादी हो या कुछ भी हो तो नमाज को उस वक्त जब आप वक्त तो देख के सारे कामों को छोड़ के जब आप नमाज पे बैठते हैं ना, वो आपकी सबसे खूबसूरत नमाज होती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा इतना पसंद करता है, वो नमाज पसंद करता है कि जब आप अपने सारे काम काज छोड़ के नहीं वक्त हो गया मुझे नमाज पढ़ना है, और फरिश्ते ऊपर से देखते रहते हैं कि कौन वक्त पे नमाज पढ़ रहा है। इंशाल्लाह किसी और मजलिस में होंगी तो इसके भी वाक़या है, लेकिन अभी आज मुझे इमाम की शहादत पढ़ना है और आज दिल खोल के गिरिया करेगा। लेकिन मैं नमाज का तज़किरा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जिस इमाम का हम शहादत पढ़ने वाले, जिस इमाम की मैंने पहले ही कहा कि मेरा इमाम कभी भी मेरा इमाम सजदे से जुदा नहीं हुआ। मुझे इतना बताइए, आज हर तरीके की फैसिलिटीज़ हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास है और हमसे कहा जाता है कि हम घिरिया ना करें, मगर मुझे इतना बता दीजिए कि अगर किसी के हाथों में हथकड़ी डाल दीजिए, पैरों में बेड़ियाँ डाल दीजिए, गले में खारदार तौर डाल दीजिए, कमर में लंगर डाल दीजिए, मैंने कह दिया आपने सुन लिया, लेकिन अब सुनिए जरा सा, गले में ऐसा खारदार तौर कि जो गोश्त से चिपक जा रहा है, अरे ऐसी बेड़ियाँ जो मेरे मौला के सज्जाद के 3 गुना वजनी, ऐसी कमर में लंगर कि जब जंजीरों पे धूप पड़ती है अरे जंजीरें जलने लगती हैं और वो जिस्म के छालों से चिपक जाती हैं। अब यही मसाइल आपके लिए काफी है कि मेरा मौला जब चलता होगा तो कितनी तकलीफ में मेरे मौला करबला से कूफा, अरे कूफा से शाम और शाम से हाय मेरे मौला की जिम्मेदारी एक बीवियों को संभालते रहते हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि किसी में मजाल है कि अगर गले में खारदार तौर करता है, मजाल है कि कोई झुक के दिखा दे, अगर मेरा मौला सच्चार करता जाता है, अरे वाजिबात नमाज के साथ साथ मजाल है कि सच्चार की कोई नमाज शब्द छुट्टी हो और हर शब्द कहते जाते अस्सलाम हमसे पूछा जाता है, शिया बड़ा रोते हैं, शिया बड़ा मसाइल करते हैं, शियों को तो मौका मिलना चाहिए कि फर्शे अदब बिछाए और बस गिरिया करने लगे, मगर जिसपे इंसान की अगर जरा सा है, मुझे इतना बता दे कि मेरा मौला कौन है। मैं करबला नहीं पढ़ रही हूँ, नाज़ीरी पढ़ रही हूँ, चार के मसाइल पढ़ रही हूँ, अरे मेरा मौला जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जरा सुन सकते हैं तो सुनिए, धूप की तपिश है, जंजीरें धूप से जल रही है और जिस्म के रेले रेले से चिपक जा रही है और जब छालों में पड़ती है छाले फूट जाते हैं, अरे कांटे चुभ जाते हैं। मैं कहूँगी आप आवाज
मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कब हुई? मिनहार ने पूछा। मौला ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। एक मर्तबा पूछने वाले ने कहा मौला शाम क्यों? करबला में तो आपके बाबा को सिफात किया। मौला ने कहा अरे हमें तो शहादत दी मगर हाय मेरी यतीमी, अरे हाय मेरी मजबूरी। के खुले से शाम का बाजार, बागियों का दरबार, लोग यकीन पूछ रहा था सच्चा तेरी ज़ैनब को देख लिया। आज इन्हों कौन बेटा, जवान बेटा, गयूर बेटा, आज जवान बेटा है। उधर तुम्हारे समय में तुम्हारे भाई का साया में पूछ रखे, अरे तुम्हारे समय में तुम्हारे बाप का साया में पूछ रखे, मगर हाय रे सच्चा, अरे मेरा मौला इतना मजबूर है जब आखिरी वक्त जहर दे दिया गया। मेरा मौला का जिस्म पाश है, जिस्म चल रहा है बुखार से। एक मर्तबा कहा बात है, ये तकिया हटा दो, ये बिस्तर हटा दो, ये ज़मीन खाली कर दो, मुझे धूप में लेटा दो। एक मर्तबा इमाम ने कहा बाबा अरे आप तकलीफ में धूप आके बुखार को और बढ़ा देगी। एक मर्तबा इमाम ने कहा नहीं पाकर मैं महसूस करना चाहता हूँ मेरे बाबा के आखिरी बार, करबला की ज़मीन तपती धूप, मेरा मौला कैसे तीन दिन तक करबला का बनवा। मैं यही मसाइल बोल देती मगर बारी मस्जिद ने बड़ा एहतमाम किया है। आप अपने सारे काम छोड़ के किसी को पुरसा देने आई है। आज ज़ैनब को सच्चा का पुरसा दीजिए। यही ज़ैनब और सच्चा करबला से कूफा, कूफा से शाम, एक दूसरे का सहारा। आज ही तो चार ऐसे जनाजे हैं कि जिसमें गुस्ल देने वाला अगर आप सुन सके तो न पढ़ूं, मगर क्योंकि रवायत के जो जुमले हैं बड़े सख्त हैं, हो सकता है कोई विधि बर्दाश्त न कर पाए। बस चार जनाजे ऐसे हैं कि जिसको गुस्ल देने वाला तड़प के रोता रहा, दौलत से मारने वाले होना जो इस जुमले पर न रोए तो मदीने का रुख करके जाओ। बीवी हमसे क्या खता हो गई, याद मेरे मौला के बताए मुझे रोना नहीं आ रहा है। अरे इस्तग़फ़ार करो, बस अभी जो जुमला सुनना, बस आपका आखिरी मंजिल मैंने दे दिया, मुझसे इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। सज्जाद का मसला है, इसमें काम है कि सज्जाद का मसला पड़े। कौन सच्चा 40 साल खून के आंसू रोया। हाय मेरा बाबा, चाहती हूँ बीवियों में आने और आपको मसाइल पढ़ने की जरूरत होती है, मगर यकीन मानो अरे मेरे मौला को मसाइल पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अरे जब भी मदीने में किसी जवान को देख दे वहाँ दिया किसी अशमाए बच्चे को देख दे बात करा। हाय 3 दिन का बच्चा, 3 भाई का 3 जब किसी बच्ची को देखते थे मेरा मौला हाय सकीना तेरे दरवाजे आए नुकसान पे भैया लड़ियों के मारे तुम्हें बचा न सका। जब किसी बीवी को पर्दे में देखता बाजे लगा अरे बादलों के खुले से सच्चा देखता रहा। और यही नहीं अगर कोई गोश्त का टुकड़ा देख ले आए मेरा बाबा, अरे मेरे बाबा का बाबा दोस्तों। आखिरी जुमला 4 जनाजे ऐसे हैं कि जिसको गुस्ल देने वाले ने तड़प तड़प के गिरिया किया। सबसे पहले माँ फातिमा ज़हरा का जनाजा अली ने गुस्ल देना शुरू किया। एक चीख मारी
के पीछे, छाया के पीछे